हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, CSIR नेट जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया होगा एंड काफ़ी स्टूडेंट है जो कि हो सकता है 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है, पहली बात तो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 25, 26 एंड 27 इन डेट में से आपका एग्जाम होगा जून में, है ना। जून में आपका एग्जाम होगा। तो देखिए, ये वीडियो मैं लगभग आपका 10 मई को ये वीडियो बना रहा हूं और लगभग हमारे पास अब 45 डेज है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट 45 डेज हमारे पास है उस टाइम पे हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन चीजों पे कम फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट 45 डेज की क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है जिससे कि आपका JRF क्रैक हो जाए। अगर आप नेट के लिए एलिजिबल है तो आपका नेट क्रैक हो जाए। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें हम भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको मैं एक अपडेट दे देता हूं। पहले तो देखो, इसमें ना 2 कैटेगरी रहेंगी। देखिए, अब 45 डेज में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही नहीं की है, जिन्होंने सिलेबस ही कवर नहीं किया है। तो ये देखिए, 45 डेज में अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 45 डेज में कोई मिरेकल हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है। आपको भाई सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जिस बच्चे का भाई मान लो, है ना, जिन्होंने 2 केमिस्ट्री कर ली, उनके लिए अब ये चीज हेल्पफुल हो सकती है। जिस भी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिस भी बच्चे ने अपना सिलेबस कवर नहीं किया है, तो वो मेरे हिसाब से दिसंबर 2024 के एग्जाम पे फोकस करे। अभी भी देखो 45 डेज है। 45 डेज में अगर आप एक भी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर पाएंगे, एग्जाम देके देखिए कि क्या क्या चैलेंजेस आपको वहां पे फेस करने पड़ते हैं। एग्जाम आप ट्रायल के बेसिस पे दे सकते हैं जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा है। अगर अभी आपने MSc में एडमिशन लिया है या MSc के 3rd सेमेस्टर में है, तो आप दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। और जिन भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, जिनको लगता है जी यस हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या मोर देन 50% भी जिस बच्चे का सिलेबस हो गया है, उनको बड़ी हेल्प होगी और वही 45 डेज में काफी अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट, आपको मैं एक अपडेट दे देना चाहता हूं भाई। हमारी ऐप है जिसका नाम है पढ़रे केमिस्ट्री। वहां पे CSIR नेट के लिए भी कोर्स अवेलेबल है दिसंबर 2024 के लिए। अगर आप जून 2024 के लिए भी कोर्स आते हैं, बड़ी ही अफोर्डेबल फीस में कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। बड़े ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर्स हैं, है ना। काफी नंबर ऑफ वीडियोस काफी कम है, लेकिन हेल्पफुल इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। अगर आप दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या किसी भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अभी देखिए, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, तमिलनाडु में ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर आप इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पढ़रे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स अवेलेबल है बड़े ही अफोर्डेबल फीस में, जिसमें वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, ये सब आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे फ्री डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो आप जाइए एंड आप फ्री डेमो लेक्चर्स देखिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेमो लेक्चर देखिए। कंटेंट पसंद आए तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, मैं अब ये बता रहा था भाई, देखो इसमें 2 कैटेगरी है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो तो दिसंबर 2024 पे फोकस करें, है ना, और अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। अब देखिए, काफी बच्चे ऐसे होंगे फॉर एग्जांपल जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी पढ़ लिया, जी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या 70%, 80% हो गया। देखो, पहली चीज तो ये है, देखिए भाई, कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा, तभी आप फाइट में आएंगे, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे जी हमारा 30% सिलेबस रहता है। देखिए स्टूडेंट, आपको अब क्या करना है, अभी 45 डेज हमारे पास है, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 20 दिन, 20 डेज आप और कोशिश कर सकते हैं कि हम उस बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट करें, है ना। जो हमारे बचे हुए टॉपिक है, जो छोटे टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। 20 डेज तक आप कोशिश कीजिए कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें। एंड स्टूडेंट, जिन भी बच्चों का सिलेबस कवर है, जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट उनका है, उन सभी बच्चों का एग्जाम क्रैक अगर आप करना चाहते हैं, एक ही चीज है भाई,
देखो, जब आपने कोचिंग ली होगी या जैसे भी आपने प्रिपरेशन की होगी, उस दौरान या तो आपको आपके कोचिंग ने पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए होंगे, या अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में थे तो आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, खुद के नोट्स बनाए होंगे। देखिए स्टूडेंट, अब जो आपका सिलेक्शन है वो एक चीज पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। देखिए, सिलेबस का काम क्या होता है, जब भी कोई टीचर आपको सिलेबस कवर करवा रहा होता है, वीडियो लेक्चर आपको दे रहा होता है, तो उसका मेन मकसद होता है कि आपको चीजें पढ़ा दे। अब सिलेबस इतना बड़ा है नेट का कि याद रखना सबसे बड़ा इशू है ना, कि याद कैसे रहे इतनी चीजें। रिएजेंट भाई अपने आप में 100 टाइप के रिएजेंट है, उसके बाद इंटरमीडिएट भी पढ़ना है, उसके बाद हमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी ध्यान रखनी है, उसके बाद पेरिसाइक्लिक भी ध्यान रखनी है, और इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स ध्यान रखने हैं, फिजिकल के टॉपिक्स ध्यान रखने हैं। तो भाई इतना बड़ा जो सिलेबस है ना, इसको कैसे कवर अप किया जाए। देखो ठीक है, टीचर ने हमें पढ़ाया, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल गए, है ना, अब याद नहीं है। और मोस्टली चीजें ये देखी जाती हैं, देखिए भाई जिन बच्चों का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया उनकी, अब वो जब एग्जाम में जा रहे होते हैं तो वो प्रॉपर रिवीजन नहीं करके जाते भाई। और एग्जाम में क्या लगता है उनको, हो ये तो पढ़ाया गया था, है ना, ये तो मेरे को आता है, बट फॉर्मूला ही भूल गए, या फिर वो उस कंसेप्ट को ही थोड़ा सा अलग तरीके से सोच लेते कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ना इस टाइम पे आपके लिए, दैट इज रिवीजन। आपको रिवीजन करनी है, और रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे रिवीजन। और रिवीजन करने का बेस्ट वे क्या हो सकता है भाई, देखो एक तो ये कोशिश करो भाई, देखो अब आपके वीडियो लेक्चर तो आप देख ही नहीं पाएंगे, 300 घंटे का जो कंटेंट है या 200 वीडियो लेक्चर जो है, अब तो इतने दिन में देखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जब लेक्चर्स आपने देखे थे, पीडीएफ नोट्स आपको मिले होंगे। हम तो भाई हमारे कोर्स में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, एंड मैं तो साथ साथ में स्टूडेंट को बोलता हूं कि अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है भाई, मान लीजिए मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री को 20 लेक्चर्स में कवर किया है, तो मान लो कि 400 पेज की पीडीएफ्स बन गई, 400 पेज। अब मैं उन स्टूडेंट को कहता हूं कि मैक्सिमम 2 पेज में पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री को नोट कर लो। देखिए काफी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, और उनका एंड रिजल्ट आपको याद रखना पड़ता है कि हाँ अच्छा ये है, जैसे ट्रांस डेकालीन सिस डेकालीन में से, है ना, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो याद रखने वाली होती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो स्टूडेंट, सबसे मेन जो आपका काम यहां पे रहने वाला है, दैट इज रिवीजन। जिन भी बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब उस सिलेबस को, पढ़े हुए सिलेबस को एग्जाम तक लेके जाना है, याद रखना है। और याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्टर है, दैट इज रिवीजन। और रिवीजन ऐसे नहीं, आज रिवीजन की 10 दिन के बाद रिवीजन करेंगे, भूल जाओगे भाई। आप नहीं, कोई भी भूल सकता है। अगर आप लगातार टच में नहीं रहेंगे तो आप चीजें भूल जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डेली बेसिस पे रिवीजन करनी है। अब ज्यादा टाइम तो है ही नहीं, 45 डेज, और आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, है ना, पीएचडी में आपका एडमिशन, जेआरएफ की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो भाई आपके लिए 45 डेज आप काफी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, टारगेट रखिए, है ना, कि भाई अब आपको साल, देखो फिर आप वेट करेंगे दिसंबर का, फिर आप नेक्स्ट जून का वेट करेंगे। एक टाइम पे अपना माइंड सेट करके बोलो कि इस बार क्रैक करना है, और क्रैक करना बिल्कुल आसान है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते हैं, एंड रिवीजन के साथ साथ आपने शॉर्ट नोट्स भी, क्योंकि अब देखो अभी तो फिर भी 45 डेज है, हम डिटेल रिवीजन कर सकते हैं। डिटेल रिवीजन स्टीरियो केमिस्ट्री की जो 22 लेक्चर है, 20 लेक्चर्स है, उनकी डिटेल पीडीएफ्स को मैं देख सकता हूं, मेरे पास टाइम है। लेकिन जब हमारे पास लास्ट 10 डेज रह जाएंगे, जब हमारे पास लास्ट 5 डेज रह जाएंगे, तब तो इतनी डिटेल रिवीजन नहीं कर पाएंगे। उस टाइम के लिए शॉर्ट नोट्स, भाई पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री के मेन की पॉइंट्स आपने 2 पेज पे उतार रखे हैं, जहां आप स्टडी करते हैं, सामने आपने वॉल पे लगा रखा है उनको, और जब भी आप बैठते हैं बार बार उसको देखते हैं। जब अगर आप ऐसा लगातार 45 डेज कर लेंगे, तो आपके, है ना, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, आपको वो एग्जैक्ट इमेज दिखाई दे रही होगी। आपको ये भी वहां पे ध्यान में आएगा कि हाँ पहले ये लिखा हुआ था, फिर ये लिखा हुआ था, फिर ये लिखा हुआ था। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई काम है, दैट इज रिवीजन। अब आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करनी है, डिटेल रिवीजन कीजिए 30 डेज तक, और लास्ट के 15 डेज रह जाएंगे, 10 डेज रह जाएंगे, 5 डेज रह जाएंगे, तो आपको करना है शॉर्ट नोट से रिवीजन। और अभी आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो भाई अब आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा
जो योगदान होगा वो रिवीजन का होगा, आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं भाई सेकंड। ये तो फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया, ये तो फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो कुछ बच्चे हैं, सेकंड लेवल पे हम चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर देखो सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन भी कर रखी है, फिर भी पिछली बार 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, सिली मिस्टेक हो गई है ना, मिस्टेक हो गई सर, मिस्टेक हो गई है ना, मिस्टेक हो गई, इसका क्या करें भाई। देखो स्टूडेंट, इन मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, एक तो आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपके पास देखो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक तो इनका वीडियो सॉल्यूशन तो आपने देखना ही देखना है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बता दूं कि नेट के पेपर में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, बिल्कुल कह रहा हूं मैं ये बात। नेट के पेपर में ज्यादा नहीं कह रहा, अगर पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर वाले मिल जाते हैं तो बड़ी आसानी हो जाएगी, एंड उसके आंसर भी याद होना चाहिए ताकि हमारा वो जो टाइम सेव हो उसको हम कहीं और पे यूटिलाइज कर सकें। तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। मैंने भाई चैनल पे ऑलरेडी जून 2023 का डाला हुआ है, दिसंबर 2023 का डाला हुआ है, एंड फ्यूचर में भी हम आपका डाल देंगे भाई इसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे और भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो है वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और मैं ना अभी 15 डेज के बाद, जब लगभग 1 महीना हमारे पास रह जाएगा, तो मैं लाइव सेशंस लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख सकते हैं, और इन्हीं प्रीवियस ईयर को आप एज अ टेस्ट के तौर पे, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो बहुत बढ़िया है ना, एज अ टेस्ट के तौर पे भी आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज अ टेस्ट के तौर पे अटेम्प्ट कीजिए। उस दौरान देखिए जब आपने वो पेपर अटेम्प्ट किया कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है ना। देखो अब कॉमन जो मिस्टेक्स मैंने नोट किए हैं वो ये है भाई, कई बार ना बच्चा क्या करता है, 2 कंसेप्ट, देखो इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं, हम चीजों को इंटरमिक्सिंग कर देते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है ना, एक तो इंटरमिक्सिंग का मैं एग्जांपल आपको देता हूं भाई। कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता उसका, आपने एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं पता, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा। एंड इंटरमिक्सिंग का मतलब ये भाई, मान लो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही कोई क्वेश्चन है, रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है जी हाँ ऐसा हो सकता है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता, ऐसा हो सकता है, उस क्वेश्चन को अवॉइड कीजिएगा, उसको अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना, देखिए सारा खेल क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स का जो रेफरेंस है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पिछली बार जैसे लगातार 2 एग्जाम से मैं एक चीज नोट करता रहा हूं, जो पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन होता है, आप अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जाएंगे डिफरेंट आंसर आता है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट डिफरेंट आंसर है, बट जो रेफरेंस बुक में डाटा गिवन है वो डिफरेंट है, दोनों चीजें अलग हैं। अगर आपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर लगाया तो माइनस मिलेंगे, माइनस मार्क्स, और डाटा याद रहता नहीं भाई इतना। तो भाई काफी क्वेश्चंस एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे डालता है। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो पार्ट सी हमारा होता है, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और उनमें से 25 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे देखो 60 क्वेश्चंस में से 25 अटेम्प्ट हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो मेन पॉइंट ये है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तभी वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर आप कंसेप्ट से भी सोच रहे हैं तो भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो काफी चीजें हैं। तो देखो भाई, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है तो बढ़िया है, अगर टेस्ट सीरीज नहीं है तो PYQs लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर, है ना। एंड उसके बाद देखो, मान लो कि नेट के नहीं लगाने, किसी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लगा लीजिए, गेट के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, TIFR के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, जैम के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, इन सभी से आपको हेल्प मिलेगी। देखो भाई, मेरे हिसाब से आपको सिलेक्शन अगर लेना तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी बच्चा अगर ये 3 चीजें करता है उसका इजीली सिलेक्शन हो जाता है, वो इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। पहली चीज, अपना सिलेबस आपने कंप्लीट कर रखा हो। देखो अब कुछ बच्चे ना सिर्फ 2 केमिस्ट्री पढ़ के जाते हैं, पार्ट ए को भी पढ़ के नहीं जाते, फिजिकल को भी नहीं पढ़ के जाते। कुछ बच्चे हैं जो क्रैक कर लेते हैं, लेकिन सारे बच्चे नहीं कर सकते ऐसा। तो कोशिश करना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। अब देखो भाई, मान लो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं, जितना सिलेबस आपने पढ़ा वो अच्छे से पढ़ा हो, उसकी प्रॉपर रिवीजन हो, उसके प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपने
अटेम्प्ट किए हो तो भी बात बन सकती है, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। 3 पॉइंट है। सबसे पहला सिलेबस आपने पढ़ रखा है, वो सिलेबस की प्रॉपर आपने रिवीजन कर रखी है। आप इन लास्ट 45 डेज रिवीजन कर लीजिए पढ़ाई हुई चीजों की, एग्जाम इजीली क्रैक होगा। एंड तीसरी चीज जो होती है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जरूर अटेम्प्ट करने भाई। काफी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर से काफी कुछ आइडिया मिलता है। और भाई जब आप कोचिंग ले रहे हैं ना, किस कोचिंग से आपने पढ़ाई करी है, जैसे कि अगर मैं पढ़ रहे केमिस्ट्री के बारे में बताऊं तो मैं क्या करता हूं, बेसिकली जब हम पढ़ाते हैं ना तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैम के भी, नेट के भी, गेट के भी, TIFR के भी, वो सारे मैं आपको करवा देता हूं क्लास के दौरान ही। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं और उसका आइडिया मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पता लग जाता कि हाँ ये क्वेश्चन तो इस बुक से उठाया गया है। पिछली बार की अगर आप बात करें दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो आपका हाउसक्राफ्ट की बुक से उठाए गए थे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई ये वाले जो टॉपिक है जैसे रिएजेंट है वो कैरोथर्स बुक से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुछ टॉपिक है जो आपका कैलेडिन से पूछे जाते हैं, तो भाई वो चीजें पता होती हैं, वो टीचर को पता होती है, उस हिसाब से वो टीचर आपको कंटेंट डिलीवर भी करता है। ठीक है, तो ये चीजें जी प्रॉपर लास्ट 45 डेज हैं। अगर कुछ टॉपिक्स आपके अभी आपने कवर नहीं किए हैं तो 15-20 दिन में आप कवर कर लीजिए। लेकिन एक चीज ऐसी है, जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं उसकी आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप इतना करेंगे, कोई अलग देखो टेस्ट सीरीज जो भी कोचिंग से वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है, ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, काफी कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आए डायरेक्ट। लेकिन टेस्ट आपको हेल्प करता है, जो आप एग्जाम में मिस्टेक करेंगे वो आप पहले ही कर लें, उससे आपको काफी ज्यादा सुधार आप कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के अंदर। तो भाई लास्ट 45 डेज रिवीजन रामबाण है, रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, उनका सॉल्यूशन देखिए, चैनल पे अवेलेबल है। और भी मैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, सभी टॉपिक के, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के, कोशिश करेंगे फिजिकल के भी। ठीक है, तो ये है जी। और जिस भी बच्चे ने भाई अगर लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है या वो दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, कुछ कीजिए, आप सिर्फ पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां आप कोर्स में जाके फ्री डेमो लेक्चर देखिए। यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक आपका पूरे कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं जी, सारे स्टीरियो केमिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़ने को मिलेगा, कोई आपको कॉस्ट नहीं देनी है स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके बाद एप ब्लॉक एलिमेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है ये कितना ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए। तो आपको यही काम करना है ना। अगर आप दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक बार ऐप को डाउनलोड करके डेमो लेक्चर्स आपको जरूर देखने हैं। खुद ब खुद अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप खुद ही ज्वाइन कर लेंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। और मैं भाई बड़ा मतलब कॉन्फिडेंट हूं अपने कोर्स को लेके, अपने कंटेंट को लेके। अगर कोई बच्चा मेरे कोर्स में पढ़ाए हुए सिलेबस को पढ़ लेता है, ठीक है, रिवीजन प्रॉपर कर लेता है, एंड प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी सोल्व करवा रखे हैं सारे कोर्स के दौरान ही, है ना, लेक्चर्स के दौरान ही। स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सोल्व करवाए रखे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे केमिस्ट्री के कोर्स को कंप्लीट करने की जरूरत है एंड उसकी रिवीजन करने की जरूरत है। कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने की नीड नहीं है, कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर मैंने चैप्टर में ही कवर करवा दिए हैं। स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन मैंने आपका कवर करवा दिए हैं लेक्चर्स के दौरान ही। सिर्फ इतना सा काम करके नेट का कोर्स जो है हमारा वो आपने कंप्लीट पढ़ लेना है और उसकी बार बार रिवीजन करनी है, एग्जाम इजिली आपका क्रैक हो जाएगा। तो भाई ये मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 45 डेज की, मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। आपकी कोई कॉमन क्वेरीज है रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या कोई भी इस नेट के एग्जाम के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अच्छी आपको लगी है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे, एंड चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आने वाले टाइम में नेट एग्जाम जून 2024 और भी आने वाले फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए आपको सुपर्ब कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।